गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड। हमारे यूट्यूब चैनल अंशोस्ती एजुकेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे आगे शेयर करें। और ये मेरा नहीं, ये आपका अपना चैनल है, तो आप सबके स्नेह और प्यार की ज़रूरत है। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में भेल के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो बानी वर्मा को। हाल ही में किस बैंक ने ओएनडीसी नेटवर्क गिफ्ट कार्ड लॉन्च किया है? तो यस बैंक है। यस बैंक की स्थापना 2004 में, हेडक्वार्टर मुंबई, और इसके चेयरपर्सन सुनील मेहता। अब ओएनडीसी का फुल नेम तो ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, गवर्नर गुरमीत सिंह। हाल ही में किसने जलवायु परिवर्तन पर 2023 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो यूएई ने। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को जेएनयू द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो तंजानिया। अब एक्स्ट्रा पॉइंट, भारत ने यूएई को अपना पहला कच्चे तेल का भुगतान स्थानीय मुद्रा में तय किया है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट यूएई में मिला है। भारत ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए यूएई के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया। यूएई ने एक नए निवेश मंत्रालय की स्थापना की घोषणा की है। अब उत्तराखंड के विषय में डेली आप लोग, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप सब लोग को लर्न हो जाए, ताकि जो है आने वाले आगामी एग्जाम में जो है आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत सहायक रहें। तो उत्तराखंड में होने वाले 6ठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन बने। उत्तराखंड में हरेला वर्ष 2023 शुरू हुआ है। उत्तराखंड सरकार ने लोकतंत्र सेनानी मानदेय 16,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने गड्ढों की रिपेयरिंग के लिए पैच रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया है। पेयू जीपीओ के वैश्विक सीईओ के रूप में अनिबान मुखर्जी का पदोन्नत किया गया है। ग्रैपलिंग कमेटी और राजस्थान का चेयरमैन विनोद स्वामी को नियुक्त किया गया। जीआईसीआरई का अध्यक्ष प्रबंधन निदेशक राधा स्वामी एन को नियुक्त किया गया। आरबीआई ने श्री मुनीश कपूर को नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। तो आप सब नोट कर लीजिएगा। और आप सभी हमेशा सहनशीलता, निरंतरता, धैर्य, लगन, दृढ़ संकल्प, धैर्यता, ये सब 4-5 चीज़ें आपको अपने बस में करनी है, ताकि जो है आप आगे बढ़ सकें। और हमेशा अपने लक्ष्य पे ही लगे रहें, जो कि मैं डेली बोलता हूँ, क्योंकि आपका ये समय, जितने भी स्टूडेंट्स जो हैं, जो भी मेरे वीडियो, जो भी मेरे ये देखें, उनसे मैं बस यही कहना चाहता हूँ, आपका भविष्य ही आपका आने वाले समय को तय करे। तो कि आपका समय जो है, समय ही आपको जो है आगे बढ़। तो आप अपना टाइम व्यर्थ ना करिए। जो हाई स्कूल इंटर क्रॉस करके निकलते हैं, तो अपना सिर्फ अपने फोकस, जो आपका एम है, जो आप बनना चाहते हैं, उस पर ही लगाइए। क्योंकि अगर आप बहक गए, 2-4 साल आपका चला गया, तो वो बहुत कीमती समय है। और इसलिए और जीवन में कभी हताश मत होइएगा कि 1 नंबर से रह गए और 2 नंबर से। जब तक आप हारेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे? और जब आप गिरेंगे तभी तो आप उठेंगे। और हमेशा जोश और जज्बे के साथ रहिए। पढ़ाई के मामले में तो जोश और जज्बे के साथ रहिए, क्योंकि जब पढ़ाई है तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। लोग कहते हैं अरे बहुत बेरोजगारी है, मानते हैं, वो सब कुछ है, वो अपनी जगह पर है, लेकिन आप तो अपना कर्म ईमानदारी के साथ करिए। जब आप नहीं करेंगे, अब 100 वैकेंसी निकलती है, 16 लाख बच्चे 25 लाख वैसे करके बैठते हैं, तो सबको थोड़ी ना मिलती। उसमें जितनी वैकेंसी रिक्वायरमेंट ज़रूरत होती है तो नहीं तो भरती है। तो उसमें से जो है, जो पढ़ने वाले होते हैं, जो क्रॉस करते हैं, जो एग्ज़ाम पास करते हैं, क्रैक करते हैं, उन्हें मिलती है। तो गिरते हैं, गिरने से हमें सीख मिलती है। जब हम गिरते हैं तभी तो हम उससे, और आप 1 नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह गए, 4 नंबर से रह गए, 10 नंबर से रह गए, तो इससे क्या, आपको जो गलतियां हैं उससे आपको सीखने को मिलता है कि हाँ, इसमें मेरी क्या कमी रह गई। तो फिर से करो, या फिर से तैयारी करिए।
अब और लोग आप कभी भी आप तैयारी करिए, आप अपना लक्ष्य बनाइए कि हमें कुछ आगे करना है, तो ज़्यादा किसी से शेयर मत करिए, क्योंकि शेयर करने से क्या होता है, आपने पहला एग्जाम प्री निकाल लिया, आपने अपने सारे फ्रेंडों को बता दिया, तो क्या होता है, बहुत से ऐसे फ्रेंड होंगे जो आप बार बार तो आपसे कहेंगे, आपको कंग्रेचुलेशन बोलेंगे, बधाई देंगे, हाँ अच्छा हुआ, आप जल्दी से सिलेक्ट हो जाए, और पीठ पीछे आपके मन में कोस रहे होंगे, अरे इसका सिलेक्शन हो गया, मेरा कुछ, तो आपको बताना नहीं, पहले आप सक्सेस हो जाइए, फिर आपको खुद ही वो देखेंगे। तो बहुत से ऐसे तो फ्रेंड भी ऐसे बनाइए जो चार हों बट अच्छे हों, जो आपके सुख और दुख में साथ दें। ये नहीं केवल सुख में है, आपके पास पैसा है, आपके पास वो है तो सब साथ दे रहे हैं, उसके बाद आप जब आपके पता लगा परिस्थितियाँ कुछ चेंज हो गई तो आपको निकल लिए। तो ऐसे फ्रेंड ने बनाइए, एक अच्छे फ्रेंड बनाइए जो आपको आगे अग्रसर, आगे ऊंचाइयों पे देख सकें। ऐसे फ्रेंड बनाइए जो आपके दुख में साथ दें। सुख के तो सब साथी होते, दुख का ना कोई, दुख में कोई नहीं होता है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि अच्छे लोग बीच बैठे, अच्छे सोसाइटी, अच्छे समाज, और समाज से हमें, किताबों के अलावा हमें समाज से सीखने को मिलता है। किताबें तो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, लेकिन समाज से हमें बहुत सीखने को मिलता है। ये समाज आपको गलत भी बोलेगा, समाज आपको वो भी करेगा। अब अगर आप सक्सेस हो गए, अरे बहुत ब्रिलियंट बच्चा था, अगर आप रात रात भर पढ़ाई कर रहे हैं, 2 नंबर से रह जा रहे हैं, तो आपकी किस्मत, आप वो सब बातें आपकी नहीं मानेंगे, वो कहेंगे अरे ये तो पढ़ाई नहीं करे, तो मुझे पता था ये कुछ नहीं, नकारा है। अगर आप सफल हो जाते हैं, अरे मुझे तो पता था बहुत ब्रिलियंट है, तो समाज सीधा भी बोलता है, उल्टा भी बोलता है। तो इसकी चिंता करिए, सिर्फ आप अपने फोकस करिए, जिस दिन आप सफल होंगे। और ये मत सोचिए कि मैं आईएएस की कर रहा था, मैं पीसीएस के कर रहा था, मैं एसएससी सीजीएल की कर रहा था, मैं रेलवे कर रहा था, मैं आर्मी कर रहा था, मैं बैंक की कर रहा था, मैं 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया। कभी भी मत ऐसा सोचिए। और कभी भी अपने अपने अपनी स्वयं की जो कमियां हैं उनको आप देखिए, क्योंकि असफलता में ही सफलता है, उसको आप निकालिए कि कमी कौन सी रहेगी। और जैसे पूर्ण रूप से किसी को भी, चारों वेदों का किसी को ज्ञान नहीं, पूर्ण रूप से कोई ब्रह्मांड का ज्ञान नहीं किसी को, ये हमेशा ध्यान रख लीजिए। सारा व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमी होती है, सारे सब्जेक्टों में। आप जो जितना भी जो टॉप क्यों ना हो, टॉप भी मार के क्यों ना है, उसकी भी कमियां होती हैं। तो वो अपनी कमी को आप देखो कि किस सब्जेक्ट में मेरी वीकनेस है, उसी पे आप फोकस मारो, उसी पे आप खूब जम के मेहनत करो, उसी पे बल्कि आप हथौड़ा मारो। यानी कहने का मतलब है कि आप पूरी जोश के साथ उसमें जिस सब्जेक्ट में आप वीकनेस है, आप उसी पे सबसे ज़्यादा फोकस कर लो। और जो सारे सब्जेक्ट आपके जो कमज़ोर हैं सारे सब्जेक्ट जो आपके मजबूत हैं, स्ट्रांग हैं, उन पे आप थोड़ा सा कम, जो कमज़ोर है उस पर ज़्यादा फोकस करिए। और फिर बाद में सभी पे बैलेंस करके रखिए, सभी सारे सब्जेक्ट को, ताकि सभी में नंबर आपके अच्छे आ सके। अब मेरे साथ भी ऐसा मैंने आपको बता दूं सभी को कि सारे जो है, मैं सब सब्जेक्ट में ठीक है, लेकिन मेरी मैथ थोड़ी सी वीक थी। तो मैं बार बार ऐसे सोचता था। और 2014 से मैंने पहले मैं आप सबको मैं शेयर करना चाहता हूँ। मैं जल्दी शेयर नहीं करता, लेकिन आप सबको मैं शेयर कर रहा हूँ। तो मेरा ड्रीम था कि मैं जो है, बचपन से ही मेरा ड्रीम था कि मैं जो है सेना में जाऊँगा, ऑफिसर बनूंगा। तो मैंने शुरू से आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सबका मैं फॉर्म भरने लगा था। और तैयारी में शुरू से मैं अपने इंटर क्रॉस करने में मैं शुरू से मैंने तैयारी कर रखी थी। तो किसी में मैं निकल गया, किसी में मैं एग्जाम मैंने क्रॉस किया, किसी में मैं दौड़ में रह, किसी में मैं फिजिकल में रह, तो ऐसे किसी में मैं पास हो गया तो आखिरी में रह गया। तो सीखने को कुछ ना कुछ मिला। और मैंने कभी कोचिंग नहीं किया, मैं आपको बता दूं। सिर्फ मैंने एयरफोर्स की एक बार मैंने कोचिंग की थी, और एक बार मैंने आईएएस में यूपीएससी के मैं 2022 में मैंने जो तब मैंने कोचिंग किया हुआ था। तो मेरा सीसेट रह गया था। तो कहने का ये मतलब है, आपको सीखने को मिलता है। कोचिंग क्या है, टीचर क्या है कि आपको मार्गदर्शन कराता है, आपको मार्ग दिखाता है, लेकिन पढ़ाई आपको स्वयं, मेहनत आपको स्वयं में करनी पड़ेगी। और जब तक कड़ी मेहनत किसकी होती है, आपकी अपनी मेहनत होती है। आपकी अपनी मेहनत ही आपको सफल बनाती है, कोई आपको सफल नहीं बनाता। अगर कहने का तात्पर्य ये है कि अगर कोई मंदबुद्धि बालक है, उसे भला कोई बना के दिखाए, नहीं बना सकता, क्योंकि ये गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती है। आपको जो भी भाग्य में जो आपके लिखा है, किसी के लिखा है बहुत जल्दी, आपकी 18 साल की उम्र में अगर लिखा हुआ है कि आप 18 साल की एज में ही आप ऑफिसर बनेंगे, तो 18 साल की एज में ही आप बनेंगे, उसको कोई आपको रोक नहीं सकता है बनने से। और अगर आपको नहीं लिखा है तो आप 18 क्या, मैं कहता हूँ आप 35 की हो जाए, 40 की हो जाए, नहीं बन सकते, क्योंकि आपके भाग्य में लिखा नहीं। भाग्य का भी बड़ा वो होता है, लेकिन अब भाग्य के सहारे हम बैठ तो नहीं सकते ना। तो हमें तो ये तो पता नहीं कि ना मेरे क्या लिखा हुआ क्या, बस हम इतना अंदाजा लगा मेरे भाग्य में भाग्य साथ नहीं दे। अगर हम किसी कर्म को करते हैं, अरे भाग्य नहीं साथ दे रहा है, भाग्य कोसते हैं, अरे ठीक है कोई बात नहीं, भाग्य अपनी जगह है, लेकिन हमारे पास जो चीज़ हमें ईश्वर ने दी है वो है कर्म। कर्म तो हम कर सकते हैं ना, तो लगातार निरंतर प्रयास करिए, कर्म करिए।
और कर्म ऐसा नहीं, कर्म अच्छी सोच अच्छे उसके साथ करिए कि हाँ गिरेंगे आप, सबके साथ होता है। मैंने बताया जैसे कि मैंने 2014 से मैं लगा पड़ा हूँ, 2023 आ गया, बार बार मैं गिर रहा हूँ, बार बार उठ रहा हूँ, बार बार गिर रहा हूँ, उठ रहा हूँ, कभी ना कभी सफल होंगे। और लोग आप पे हंसेंगे कि अरे ये आईएएस की तैयारी कर रहा है, अरे यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, क्या आपसे ये भी अवहेलना करेंगे, अरे ख्वाब देख रहे हो क्या, बहुत से तो ये भी बोलेंगे। तो कभी किसी को मत बताओ क्या करना है क्या नहीं, और मैं क्या कर रहा हूँ। जब आप सफल हो जाओगे तब आप खुद ही आपको लोग देखेंगे, अरे ये तो उस काबिल हो गया। तो पहले कहने की जरूरत नहीं है, खुद की पहले आप कहोगे। अगर आप असफल हो गए तो वही लोग ताने मारेंगे, तो इससे बेटर है आप अपने मन की शेयर अपने क्यों शेयर करो, क्यों अपनी आपकी हंसी उड़वाओ। तो पहले उस मेहनत करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचाए। ये नहीं कि गाना गा करके जो है दोस्त यार ही हंसेंगे। तो किसी इसीलिए कह रहा हूँ कि 4 दोस्त रखिए जो जीवन पर्यंत तक उनसे दोस्ती रहे, और अच्छे ढंग से आप उस रिश्ते को, आप दोस्ती को निभा सकें। ये नहीं कि और एक एक स्टूडेंट ने मुझसे बोला कि सर आप जो है मोटिवेट करते हो तो अच्छा लगता है। हम मोटिवेट, आपको बता दूं, मोटिवेट जो है खुद से आता है। जब आपके ऊपर खुद पे सबसे सारी चीज़ें बीतेंगी तो अपने आप मोटिवेट हो जाओगे, आपको किसी मोटिवेट की ज़रूरत नहीं होगी। और सबसे बड़ा चीज़ है कि मनुष्य, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी है हो, धैर्य की बहुत ज़रूरत होती है। आदमी क्या हो, धैर्य खो देता है, सबके साथ होता है, हताश सब भी होता है, मैं भी होता, मेरे भी अभी 2 मंथ पहले जो है मेरे पापा जी रोड एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए थे। मैं उन्हीं का ड्रीम पूरा करने के लिए मैं आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहा था, और मैं बहुत कम ही कम दोस्त, मैं ज़्यादा मैं किसी से मिलता जुलता, और मेरा नेचर था, मैं शुरू से ही मैं जो मुझे अच्छा लगता था मैं उसी के रहता था, उसी से मैं मित्रता का प्रकट करता था। बाकी मैं किसी से ज़्यादा मित्रता नहीं, क्योंकि आपका अपना टाइम वेस्ट हो जाता। तो सबसे पहले अगर आप जिस दिन आपको ये लगे कि आप अपना सही समय सही जगह पे दे रहे हैं, तो उस दिन आप समझिएगा सफलता की, आप जो है सही मार्ग पर हैं। और किसी से मत कहिए, जब तक आप सफल नहीं होते अपने पूरा फोकस पूरा एक अपने लक्ष्य पे लगाइए कि हमें करना क्या है। और दुनिया हंसेगी, हंसने दो, असफलता पे सब हंसेंगे, कोई नहीं। जब आप सफल हो तो लोग वही तारीफ करेंगे। तो ये तो सबके साथ होता है, जो नीचे गिरता है उठता है, और जो नीचे स्तर से जाता है लोग उस पर ही हंसते हैं। जिस दिन आप सफल हो गए तो लोग दिन हंसना बंद हो जाएगा। और कभी किसी को कोई आपसे गलत शब्द भी बोले तो उसको मुस्कुरा दीजिए, उसको आंसर ना दीजिए। आंसर उसको आपका खुद ही उसको समय दिखा देगा, क्योंकि हंसते वही लोग हैं जिनके अंदर कमजोरी होती है। तो आप वो हमेशा मुस्कुरा के, कभी किसी बात को गलत, अगर एक बार कोई आपको गलत कह भी दे तो उसको अनसुनी करें, उसको सुन करके हटा दें। समझदारी वही है, कहते ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो ज्ञान की बातें हो, मूर्ख से मूर्ख मिले तो लात घूंसा हो। तो आपको मूर्ख को भी सुनना है और ज्ञानी को भी सुनना है, और उसकी बातों से आपको कुछ सीख लेनी है कि इसने उसने मेरे मतलब की और अच्छी सीख क्या है, तो वो सीख ले करके आपको आगे बढ़ जाना है। और हमेशा क्रोध आक्रोश में मत आइए, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि आपको सरल और हृदय एक अच्छे इंसान बनना है। और जीवन में माता पिता, माता पिता ही आपके ईश्वर हैं, माता पिता ही, और एक गुरु हो, एक सही गुरु और माता पिता का हमेशा चरण स्पष्ट करिए। सुबह उठ करके मॉर्निंग में सबसे पहले माता पिता के चरण स्पष्ट करिए, क्योंकि वही आपके लिए सब कुछ है। जीवन में सच्चा प्रेम कौन करता है, तो माता पिता से ज़्यादा आपको सच्चा प्रेम कोई नहीं कर सकता। यहाँ तक कि आप शादी भी करेंगे, आपकी पत्नी भी है, वो भी आपको, क्योंकि एक माता पिता के जो जो सच्चे दिल से जो है अपने बेटे के प्रति होता कि नहीं मेरा बेटा हमसे भी ज़्यादा उन ऊंचाइयों पे जाए, या मेरी बेटी हमसे भी ज़्यादा उन ऊंचाइयों पे जाए, तो माता पिता से ज़्यादा बेटर आपको कोई भी प्यार नहीं करता। और ये यार प्यार वाला जो ये आजकल के जो समय चल रहा है, आज एक से किया उसको छोड़ा, कल 2 से किया उसको छोड़ा, कल 30 को, ये प्यार यार कुछ नहीं है, सिर्फ एक अट्रैक्शन है, फालतू की चीज़ें हैं, इन पर फोकस करना बंद करो। सिर्फ आप अपने लक्ष्य पे रखो। जिस दिन आप अपनी ऊंचाइयों बन जाओगे, दिन आपको कहीं जाने की जरूरत, सिर्फ ये अलग सब करने की कोई ज़रूरत नहीं। सिर्फ अपने आप के, जहाँ आपके पेरेंट्स माता पिता के हैं, आप वहाँ शादी करिए, क्योंकि उनका मान सम्मान बढ़ाइए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ, आप उनके भी कुछ अरमान है, सपने। हम लोग क्या करते हैं, लव मैरिज कर लेते हैं, माता पिता की बात भी नहीं मानते हैं, उनको भी बात को दरकिनार कर देते हैं, और बाद में क्या होता है, लव मैरिज 2-3 साल शादी टिक पर, उसके बाद जो है कोर्ट में नजर आती है। और फिर कोर्ट में भी क्या होता है, कोर्ट में भी वो सब समझाया ही जाता कि आपको जो है ऐसे ऐसे आपको जो है। तो पहले आप किन रिश्तों में घुस जाते, पहले आप, लव इज ब्लाइंडनेस, प्यार अंधा होता है, प्यार में लोग अंधे हो जाते हैं। और लव इज स्वीट पॉइजन,
प्यार मीठा जहर है। तो पहले हम लोग को कुछ समझ में नहीं आता, 2-4 साल रिश्ते में रहते, उसके बाद भी शादी करते, फिर बाद में ऐसा क्या हो जाता जो हम एक दूसरे को नहीं निभा पाते हैं। तो क्यों? क्योंकि आपके रिश्ते में विश्वास नहीं है, आपके रिश्ते में वो एक समझदारी नहीं है, आपके रिश्ते में बहुत बड़े बड़े शब्द जो है। ऐसा नहीं है कि जो ऊंचाइयों पे गए हैं उन्होंने लव मैरिज किया, उन्होंने ऊंचाइयों पे गए हैं उन्होंने लव मैरिज की, उनके साथ भी ऐसा हो जाता है, रिश्ते नहीं निभा पाते हैं। तो सीखने को सीख मिलता है। और रिश्ते तो अगर निभाने होंगे तो आप लव मैरिज करो या अरेंज मैरिज, निभाना होगा तो वो निभेगा, नहीं निभाना तो नहीं होगा। तो सर्वप्रथम, खैर उन सब बातों को मैं छोड़ता हूँ, सर्वप्रथम इन बातों पे आइए कि आप वो अपने लक्ष्य पे रहना है। अपने सर्वप्रथम पहले अपना जो कीमती समय है पहले अपने लक्ष्य पे लगाइए, क्योंकि वो भी एक सबसे बड़ा जीवन में समय का चक्र, समय जो बीत जाता है वो वापस कभी नहीं आता है। समय से ही इंसान जो है आ रहा है, समय से ही जो है जीता है। तो समय की कीमत को उसको समझिए, क्योंकि जो बीत गया वो आएगा नहीं। अगर आपने 2-4 साल हवा महल में उड़ा दिए, कहने का तात्पर्य है लड़कों के साथ घूम रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इनमें सब में अपना टाइम व्यर्थ कर दिया। और पता लगा फिर, और एक चीज़ मैं उन लड़कों से मैं स्पष्ट कह रहा हूँ कि आप जो समय अपना कीमती लड़कियों पे व्यर्थ करते हो, जरूरी नहीं आप जिस पे लगा, आज के पास आपके पास पैसा है तो वो लड़की आपके पास अटैक, जिस दिन आपके पास गाड़ी घोड़ा पैसा नहीं होगा वो छोड़ के आपको दूसरे से, क्योंकि एक लड़की जो होती है एक सफल एक सक्सेस इंसान को चयनित करती है अपने जीवन के लिए। आपको तो वो टाइम पास के लिए कर रही है, आप ना सही, दूसरा से दूसरा नहीं तीसरे, लेकिन आपका समय जो कीमती निकल गया ना तो आपको कहीं नहीं रहे, क्योंकि एक सफल व्यक्ति को हर कोई देखना चाहता है, असफलता को कोई नहीं पूछता है। और असफल किसी चीज़ ये, और चाहे वो लड़की हो या लड़का, जो पढ़ने वाले होते हैं वो अलग ही दिखाई पड़ जाते हैं। 100 में 2 ही 4 ऐसे होते हैं जो सफल होते हैं, क्योंकि अगर आप पढ़ने वाले हो, अगर आप 1-1 2-2 4-4 नंबर हार भी रहे हो तो फिर से खड़े हो जाओ, आपने एक दिन सफल हो गए। और जो नाकारा टाइप के वैसे हैं तो उनको तो कोई नहीं समझा सकता है, उनको आप मोटिवेट भी कितना भी कर डालो तो भी वो कम पड़ जाएगा। तो जिन्हें कुछ जुनून होता है, जिन्हें कुछ करना होता है, वो कभी हार नहीं मानते। हमेशा कुछ नया करो। अगर आपको लग रहा है कि आप इस क्षेत्र में नहीं सफल पा रहे, लगे रहो, जब देख लो उसकी चरम सीमा हो गई फिर रास्ता चेंज करो, फिर दूसरे उसमें, लेकिन लगो, कहीं ना कहीं आप जो है पूरी ताकत वो ईमानदारी से लो, कभी ना कभी सफल आप होगे, कहीं ना कहीं किसी क्षेत्र में आप सफल होगे, जो कि आपका नाम होगा, आपके मम्मी पापा का नाम रोशन हो। तो आपको अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना है, क्योंकि वही आपके माता पिता, वो अगर खुश हैं तो समझ लीजिए ईश्वर आपसे खुश है। आप जिस भी मंदिर में जाएंगे तो सच्चे दिल से जो है आप वो करिए। और लोग जो है कहना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन मैं कह रहा हूँ, लड़कियों को समझदारी नहीं, 18-20 साल में आए, बस घूम रहे फिर रहे हैं। आज पैसा है, मम्मी पापा पास, पेरेंट्स के पास पैसा भरा पड़ा है, ऊंचाइयों पर हैं, अच्छे पोस्ट पे हैं, पैसा उड़ा खा रहे हैं, बच्चे ऐश कर रहे हैं, क्योंकि पैसा है तो उड़ा खा रहे हो। जिनके पास नहीं है उन बच्चों से पूछो वो क्या करते हैं, वो उनको पता है कि एक एक रुपए की वैल्यूएशन क्या होती है, यहाँ कैसे क्या मुझे करना है, आगे मुझे करना है, भाई मम्मी पापा का नाम रोशन करना, अच्छे से वो लोग पढ़ते हैं, अच्छे से फोकस रखते हैं। वो लोग क्या फोकस नहीं, उनके पास पता है कि अगर मैं सफल हो गया तो ठीक है, नहीं सफल हो गया तो मेरे पेरेंट्स के पास इतना सारा भरा हुआ ही है, ऐश करेंगे। तो ऐश तो करेंगे, लेकिन कब तक ऐश करेंगे? जिंदगी का कोई वो नहीं है, कब तक आप ऐश करेंगे भाई? एक न एक दिन वो भी खत्म ही हो जाएगा। पैसा के देखे जो थोड़ी ना, लेकिन खुशी, जीवन की खुशी वो होती है जब आपके अपने पैसे से, अपने रुतबे से आप कुछ कर हासिल करते हैं, तब आप उस पैसे को खर्चा करते, तब आपको खुशी मिलती है, हाँ मैंने कुछ हासिल किया। आपकी अपनी क्या पहचान है? कुछ नहीं। तो मम्मी पापा की पहचान है, मम्मी पापा पैसा है भाई, आपकी अपना क्या है? लड़की शादी करके आएगी तो थोड़ी ना देखिए मम्मी पापा पास कितना भरा, आप क्या करते हो, आप क्या कमाते हो, आपके पास खुद का क्या आपने तैयार किया है। तो कहने के मतलब है जब आपका पैसा होगा, सब कुछ होगा, तो लड़की होगी, प्यार करेगी, सब कुछ। अगर आपके पास कुछ नहीं हो, निकल लेगी। तो अपने आप को ऐसा मत बनाओ, अपनी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट करो खुद की, और अपनी भी एक इमेज बनाओ, अपना भी एक स्वाभिमान रखो। ये नहीं कि जो है प्यार का मतलब ये नहीं होता है कि जल्दी से हुए आ गए, बस मैंने फिर देखा आपकी सुंदरता का वर्णन कर, सुंदरता देखी आपके, जो हाँ सर बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल, अरे मैं तो बहुत ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं करना है। शरीर पे नहीं, सबसे मन की सुंदरता ही जो है जीवन पर्यंत तक रहती है। तन की सुंदर कुछ समय, कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए रहती है, उसके बाद वो खत्म हो जाती है। अगर आपके मन की सुंदरता जीवन पर्यंत तक, जो आपके चेहरे पे निखार सौंदर्य हमेशा बना रहेगा। तो तन से इंसान सुंदर हो या ना हो, लेकिन मन से सुंदर होना चाहिए। आपके विचार अच्छे होने चाहिए, आपके विचार से जो है आपकी निखार। तो कभी भी तन के उस पर मत जाइए, अट्रैक्ट मत होइए। 2-4-5 साल अगर आपने उस पर दे दिए, क्योंकि जो वैकेंसियां निकल रही हैं, मैं आपको भी जो भी वैकेंसी निकल रही है,
18 से लेके 22 तक, चाहे वो पुलिस कांस्टेबल, चाहे वो जनरल कैटेगरी को, चाहे ओबीसी, चाहे तो आपको एक एज एज का दायरा दिया गया कि इतने इतने फॉर्म भर पाओगे। अगर वो निकल गया समय तो आप फिर वो उससे भी आप चले जाओगे। तो कहने की इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो कीमती समय है वो उस पर न व्यर्थ करें। मैं तो 2014 से लगा पड़ा हूँ और इन सब फालतू चीज़ों से मैं दूर रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि मेरे कि जो एक ने विकास सर आप जो है ऐसा बोलते हो, लेकिन क्या कभी तो बिल्कुल मैं भी कभी किसी से अट्रैक्ट हुआ था, लेकिन मैं इस तरीके के नहीं हुआ था कि अपना समय टाइम व्यर्थ करके या वैसा करके जो है। और उसकी मैरिज भी हो गई है। तो कहने का मतलब है कि आप अपने उस पर फोकस करो सर्वप्रथम। और मैं अपनी पढ़ाई, अपने लक्ष्य को लेकर मैंने कभी किसी की तरफ मैं ध्यान से सुनता रहा, सबको समझता रहा, लेकिन मैं कभी किसी तरफ, क्योंकि आपका ये ही समय जो है आपको जो है आगे, क्योंकि आपको जब आपके पास गरीबी होगी तो सब छोड़ के चलेंगे, अमीरी होगी तो सब आपके साथ रहेंगे। तो पहले उस काबिल अपने आप को बनाइए। और संघर्ष के समय, स्ट्रगल के समय, मैं फिर से बात को रिपीट करूँ, जब आपके दुख के समय, स्ट्रगल के समय जो आपका मित्र हो या आपका सच्चा प्यार हो, अगर वो आपके संघर्ष के समय आपके साथ खड़ा है कंधों में कंधा मिला के, तो उस व्यक्ति को कभी भी जीवन में आप मत छोड़िएगा। वही सच्चा इंसान है जो आपके दुख के समय छोड़ के चला जाए, कमिटमेंट करके चला जाए। जब आप उन ऊंचाइयों पर जाइएगा तब हमें बताइए, तब मैं शादी करूंगा, तब वो तो उस व्यक्ति के, जब आप सफल भी हो जाएंगे तो उस व्यक्ति से, उस लड़की से या कभी किसी से शादी मत करिएगा। क्योंकि वो सच्चा इंसान नहीं है, क्योंकि आपको दुख के समय में वो छोड़ के चला गया और जब आप सफल हुए तो वापस आ गया। तो उसकी बात को समझिए। रिश्ते में अचानक से नहीं घुसते हैं। रिश्ते में पहले एक दूसरे के आचार विचार मिलने चाहिए, एक दूसरे की अच्छी सोच है। रिश्ते का मतलब ये नहीं कि जो है हम किसी चीज में बस अट्रैक्ट हुए, 2-3 महीने के अंदर अंदर घुस गए। पहले अच्छे से समझो, उसके विचार समझो। जबरदस्ती के रिश्ते में हम लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, विचार भी नहीं मिलते, वो भी नहीं मिलते, और जबरदस्ती के जो है घुस जाते हैं रिश्ते में। अरे ये बहुत अच्छा है, क्योंकि लव इज ब्लाइंडनेस, प्यार तो अंधा है ही है। और साथ में मीठा जहर भी होता, तो समझ में पहले नहीं आता है। समझ में जब रिश्ते हो जाते हैं, जब शादी हो जाती है, उसके बाद 2-4 साल बाद समझ में आता है कि अरे ये व्यक्ति तो अच्छा ही नहीं था, मैंने तो उससे मैरिज कर लिया, अब तो मेरे ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो कहने का मतलब है, रिश्ते जो होते हैं, शादी संबंध जो होते हैं, चाहे वो लव मैरिज, अरेंज मैरिज, तो पहले उन रिश्तों को आजमा लो, पहले उन रिश्तों को देख लो कि व्यक्ति आपके जीवन भर के लिए वो सही है या गलत है या नहीं है। तो हम किसी में प्यार के उसमें नहीं है। मैं सभी को मैं यही बोल रहा हूँ, प्यार करना कोई पाप नहीं है, प्यार जबरदस्ती करना पाप है। प्यार में एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना जो है, प्यार में जो है झूठ नहीं होना चाहिए, प्यार में जो है विश्वास होना चाहिए। ये नहीं कि जो है हर बात बात पे झूठ, हर बात पे वो, और पता लगा प्यार में जो है छोड़ के चल दी है, जब पैसा है तो प्यार है, नहीं वरना तो इनकार है। समझ रहे हैं? तो सर्वप्रथम यही हो रहा है आज के इस ज़माने में। आज के सभी को पता है कि कौन सच्चा करता है। सच्चा अच्छा कुछ नहीं होता, सिर्फ पैसा रुतबा आपको देगा। जो अब आप रुतबे ऊंचाइयों पर भी हो तो भी जो है छोड़ने वाला होगा, छोड़ के चला जाएगा। निभाने वाला होगा तो वो आपको दुख हो या सुख हो आपके साथ रहेगा। सच्ची बात तो वही सच्चा है, जो आपके दुख स्ट्रगल के समय जो आपके कंधों में कंधा मिला के जो आपको सांत्वना दे, जो आपके आगे बढ़ने की जो है कामना करे रहे, ईश्वर इसको आप बढ़ाइए। तो उस व्यक्ति को कभी मत साथ छोड़िएगा, और उस दोस्त को कभी साथ न छोड़िएगा। ऐसे लाखों में, ऐसे बहुत कम ही लोग मिलते हैं। और अगर इन शब्दों से अगर आप लोगों को कुछ भी गलत लगा हो तो मैं सभी से मैं फिर माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि लाइफ की वो चीज़ें हैं, सही मार्ग ही जो बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप बहक गए तो कुछ नहीं, तो बहकिए नहीं। सबके जीवन में स्ट्रगल होता है। सीख सीखिए, उनसे सीख सीखिए जो ज़मीनी स्तर से स्ट्रगल करके वहाँ तक पहुँचे हैं। क्योंकि आप अगर सक्षम और एक अच्छे इंसान को देख करके सीखेंगे तो नहीं सीख पाएंगे, लेकिन जो ज़मीनी स्तर से स्ट्रगल करके, गरीबी देख करके उन ऊंचाइयों पे सफलता हासिल की, तो उनसे ज़्यादा आपको सीखने की ज़रूरत है। क्योंकि वो आपको अच्छे से, बेटर से उस चीज़ का बता सकेंगे आपको, और उनसे हमें सीखने को वो मोटिवेट भी होता है। तो सीखिए, और सीखना तो आप ऑफिसर भी बन जाएंगे, आप सफल भी हो जाएंगे, तो बुढ़ापे तक आपको सीखना है। सीखने की कोई उम्र नहीं, हमेशा जीवन भर कुछ ना कुछ। और क्या सीखना है? हमेशा अच्छा कुछ सीखते रहना है, ताकि आप सकारात्मक रहेंगे। तो बहुत अच्छा सा आपके माइंड में भी जो है बहुत अच्छा सा आपको महसूस होगा, हाँ कि मैं कुछ अच्छा, और हमेशा सकारात्मक ऊर्जा के साथ आप रहेंगे तो कभी भी जो है जीवन एक
अच्छा एक सरल सा दिखेगा। अगर नकारात्मक चीज़ें आपके माइंड में घुस गई, नेगेटिव चीज़ें आपके माइंड में आती रहेंगी तो आप हताश होने लगेंगे। तो आपको हमेशा सकारात्मक चीज़ें लेके चलनी, जो कि मैं कई वीडियोस में मैं हमेशा यही मैं बोलता रहता हूँ कि खुद से जब इंसान को कोई कितना भी मोटिवेट कुछ भी कर ले, लेकिन जब खुद पे जो वो चीज़ बीतती है तब वो इंसान मानता, हाँ तब वो चीज़ बहुत अच्छा, हाँ अगर काश मैंने ये चीज़ मान लिया होता, काश मैंने ये कर लिया होता तो मेरा टाइम ना व्यर्थ हो जाता, बाद मैं सफल हो जाता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब जब आपका समय, जब आपका टाइम आता है तभी आप वैसे बनते, तभी आप जो है सीखते हैं, तभी आप कुछ, जब आपको सफलता लिखी होगी तभी आप सफल होगे। लेकिन उसके इसका मतलब ये नहीं कि जो है आप जो है हताश हताश होकर बैठ गए या आप कुछ, तो आपको सर्वप्रथम आपको अच्छी सोच के साथ स्टैंड करना है और अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ना है। जब सफल होंगे तभी जो है आपकी वो होगी। और ऐसा नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट सर्विस के लिए, मैं फिर भी यही कह रहा हूँ, ऐसा नहीं गवर्नमेंट सर्विस, अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की, अगर आप असफलता किन्हीं कारणों से आपको असफलता मिल गई तो लाइफ में हमेशा ऐसा रास्ता एक और बना के रखिए कि अगर ये ना सही तो दूसरा कुछ और सही। मैं किसी वो ना मैं सफल हो पाया तो मैं उस, क्योंकि आईएएस पीसीएस का मतलब ये नहीं है कि आपने बहुत अच्छे से अध्ययन कर रखा है तो उस अध्ययन के माध्यम आपके पास इतना माइंड हो जाता है कि आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप कर लेंगे। तो खुद को इस काबिल बनाइए कि अगर वो ना सही तो दूसरा हम कुछ बनेंगे, लेकिन एक सक्सेस, एक अच्छा इंसान बनेंगे और उन ऊंचाइयों पर जाएंगे, एक सक्सेस बनेंगे। ये हमेशा सोच मायने रखती है। जरूरी नहीं कि हजारों लोग वहां जाते हैं तो सब आईएएस ही थोड़ी ना बन जाते हैं। 1,000 वैकेंसी निकलती, 16 लाख 25 लाख बच्चा बैठ रहा है तो वो सारे बंद थोड़ी ना जाते हैं। तो कभी कभी जो है कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल जाता है, कोई 5 अटेम्प्ट दे रहा था उसके बाद निकल पाता, कोई 7 अटेम्प्ट दे रहा तो निकल पा रहा है। कहते हैं भाग्य का भी खेला होता, भाग्य प्रबल होती तो कीचड़ में भी जो कमल हो गया, कीचड़ जो यानी कहने का मतलब जो गरीबी में भी नीचे स्तर का भी होता है वो भी ऊंचाइयों में चला जाता है। तो इन्हीं सब चीज़ों से आपको सीखना है, मोटिवेट, हमें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनसे सीखने को मिलता है। छोटी छोटी बातों को हम लोग जो है भूल जाते हैं, लेकिन वही छोटी छोटी बातें ही हमें खुशी देती हैं, वही छोटी छोटी बातों से ही हम जो है सीख करके आगे बढ़ते हैं। तो हमेशा मालूम सभी को सब चीज़ें होती, बट वो हम लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं। खैर, अब कल से आप लोग को 10-10 करके एक्स्ट्रा मैं और भी क्वेश्चन बताऊंगा ताकि ये आने वाले सारे एग्जाम में आपके लिए सहायक रहें और अच्छे से अच्छे आप जो है आगे बढ़ सकें। मैं ईश्वर से बस यही प्रे करता हूं कि आप सब आगे बढ़ें और मनुष्य की जो है चीज़ें जो हैं कोई भी आप आगे बढ़ जाइए, कितना भी आगे बढ़िए, एक सरल और एक अच्छा इंसान बन के रहिए। क्योंकि इस दुनिया में कोई कहे कि इस दुनिया में आप बहुत ऊंचे अधिकारी बन गए, आप आईएएस बन गए, पीसीएस बन गए, आप ये सोच रहे कि अब मैं बहुत कुछ हो गया या मैं बन गया, तो कोई कुछ भी नहीं होता इस दुनिया में, रत्ती भर चींटी बराबर। क्योंकि ईश्वर के आगे सब छोटे से हैं, ईश्वर के आगे सब एक, हम सब जितने भी पूरे विश्व में जितने भी लोग हैं सब सब गॉड के एक बच्चे हैं। क्योंकि गॉड ने ही सब कुछ जो है वो कर रखा है। गॉड ने ही जो है, गॉड ने ही, एक इंसान ही सब कुछ करता है। एक इंसान ही साइंटिस्ट बनता है, इंसान ही डॉक्टर बनता है, एक इंसान ही आईएएस, एक इंसान ही पीसीएस। तो क्या है, भगवान ने एक इंसान बनाया, इंसान, और इंसान मानव प्राणी को ही सबसे बुद्धिजीवी बनाया है कि आपको मैं इतना ज़्यादा ज्ञान, आपको मैंने इतना ज़्यादा दिमाग दिया और इंसान ने ही सब चीज़ों का आविष्कार किया है। तो तो यही सब चीज़ें हैं और इंसान कुछ नहीं लेके, खाली आप जन्मे हैं, ये आप कर्म भूमि है, अब जैसा करते हैं वैसा मिले। खाली आप जन्मे हो, खाली आप चले जाएंगे। जो चाहे फिर आपके कर्म के अनुसार से आपको किसी गरीब के यहाँ जन्म मिले या किसी अमीर के यहाँ या किसी अरबपति के यहाँ जन्म, तो जन्म उसके कर्म के अनुसार मिला, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन कर्म जो जैसा कहते हैं खाली आप आया, किसी के यहाँ आपका जन्म हो, खाली आया है और खाली चला जाएगा। वो कुछ भी लेके नहीं जाएगा, जितना भी बनाया सनाया सब यहीं रह जाएगा। तो इसलिए ईश्वर से डरें और सद्मार्ग में चलें। सद्बुद्धि जो है ईश्वर आपको सभी को दे। क्योंकि थोड़ी देर के लिए जब आप कहते हैं ना इस जीवन में ये सतयुग से चला आया है, गलत और अच्छे और मार्ग कौन, तो बुरे और अच्छे मार्ग में आपको किस मार्ग में चलना है, तो सदैव आपको जो है चयनित करना। आप जिस मार्ग पे चलेंगे वहीं पे आपको जो है, तो हमेशा प्रयास करें आप अच्छे और सही मार्ग पे चलें, ताकि अच्छे मार्ग में अवरोधक आएंगी, कठिनाइयाँ आएंगी, परिस्थितियाँ भी वो हों डगमग, लेकिन कभी जब ईश्वर संघर्ष कराता तो आपको सफल भी बनाता है। क्योंकि ईश्वर इसलिए संघर्ष करा रहा है क्योंकि वो आपको आगे चल के देना चाह रहा है। कठिनाइयाँ भी लेंगे, परीक्षा भी ईश्वर आपकी लेंगे और वो आपको एक अच्छा इंसान बनाते हैं। और व्यक्ति जो बुरा इंसान होता है, खुद 2 नंबर कमा लिया, खुद वैसा कर लिया, खुद जो है पाप साफ कर लिया, खुद जब कर लिया, ईश्वर आपको बहुत जल्दी जल्दी बढ़ाएगा।
लेकिन कहीं ना कहीं आपको आगे चल के प्रताड़ित करेगा ये सब चीज़ें। लेकिन ये कोई बताता नहीं, क्योंकि आज के ज़माने में क्या है, घृणा, गरीबी, अमीरी, ये सब नहीं देख रहा। आप ईमानदारी से कुछ ये सब कोई नहीं देख रहा है। सिर्फ आजकल के आदमी पैसा देख रहा है। आपके पास कितना पैसा है, आप क्या काम करते हो, आपको उस हिसाब से सेल्फ रिस्पेक्ट भी करेगा। पहले तो आपको नापा जाएगा आप क्या काम, क्या वर्क करते हो, ताकि वो अंदर से सोच सके हम इसको कितना रिस्पेक्ट दें। और रिश्तों में भी यही हो रहा है, सबके रिश्तों में यही हो रहा है। जिसके पास जितना पैसा है तो उसके रिश्ते हैं, नहीं तो पैसा नहीं तो रिश्ते भी नहीं है। यह हर एक की मैं बात कर रहा हूँ, किसी एक के घर की सबकी वही स्थितियाँ हैं। जो जैसे ऊंचाइयों पर है, तो जिन आपके रिलेशन में वो होंगे जिनको आप जानते भी होंगे, सफल हो जाएंगे तो वो भी लोग आपसे जुड़ जाएंगे, और जितना नहीं होगा तो वो भी लोग आपसे किनारा कर लेंगे। अरे इसके पास मैं, ये तो गरीब, अगर मैं इसके पास जाऊंगा तो ये कहीं ना कहीं ऐसा ना हो तो मुझसे मांगने लगे। और जब आप ऊंचाइयों में आप सफल हो जाते हैं तो अरे अरे फलाने के लड़के देखो नाम कर लिया, वो तो उस काबिल, फलाने की बेटी ने ऐसा कर लिया, चलो चलो चलते हैं, चलो रिश्ता जोड़ते। अब तो क्या है, क्यों आप सफल हो गए, आपको कुछ पता है उन्हें, मुझे तो उनकी उनसे हेल्प से मुझे कुछ ना कुछ मेरी हेल्प हो जाएगी। अगर जब गरीब होंगे अरे तो क्या करें, कहीं ऐसा ना उल्टा मुझसे मांग लें। तो ये सब चीज़ें जो हैं सामाजिक स्तर से बहुत कुछ सीखने को मिलती हैं। और समाज के साथ साथ बुक से बुक और समाज हमें बहुत कुछ सिखाता है। समाज में आप चाहिए, ऐसा नहीं पढ़ाई के चक्कर में आप अपने अपने रूम में पैक कर लिया अपने आप को, पैक करने के बाद आप 10-10 12-12 घंटे जो है, आप 4 घंटे पढ़िए, लेकिन मन से पढ़िए, लगातार पढ़िए, सफलता कदम चूमेगी। और ये आपके साथ नहीं, ये मेरे खुद के लिए, मैं भी जो है, लेकिन मैं भी डगमगा गया जब से मेरे पापा जी भी 2 मंथ पहले एक्सपायर हो गए, तब से मैं भी डगमगा गया। लेकिन मैंने फिर अपने आप को खड़ा किया, फिर मोटिव, अब मैं भी कुछ, मेरा भी अपना एम है, मैं भी शेयर नहीं करूँगा जब तक मैं कि जो है मैं अपने लगातार प्रयास और लगन में लगा पड़ा हूँ। क्योंकि इंसान अकेले जन्म लेता है, अकेले स्ट्रगल करता, अकेले ही जो है ऊंचाइयों पर। तो कभी किसी के आश्रित मत रहिए, आप स्वाभिमान बनिए, खुद ही मेहनत करिए, खुद से आप सफल होंगे। और कभी किसी के आगे, हाँ, अगर आपके भाग्य में जो लिखा है वो हो के, लोग ये भी कभी कभी कह देते हैं कि सामाजिक स्तर से कि अगर अनमैरिड रहे तो क्या शादी कर लो तो भाग्य चमकेगा। और मैं इन सब चीज़ों को क्यों